मित्रों नमस्कार। आशा करता हूं ये पूरा बोर्ड आपको दिखाई पड़ता होगा। आज प्रारंभ करते हैं पंचधा मैत्री। पूरी मैत्री चक्र जो है इसमें नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री, उसका निचोड़ है पंचधा मैत्री। आपको जो पहले मैंने वीडियोस दिए हैं उसमें नैसर्गिक मैत्री का पूरा विवेचन मैंने पहले ही दे दिया है। तात्कालिक मैत्री में मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। आज बारी है पंचधा मैत्री की। हम किस सूत्र और किसके आधार पे ये तय करते हैं कि ग्रहों में पंचधा मैत्री कैसे बनाई जाती है, आज इसका पूर्ण विवेचन आपको देंगे, जिसमें सूर्य चंद्र मंगल तीन का पूर्ण विवेचन देंगे। बुध बृहस्पति शुक्र शनि इसका आप स्वतः निर्धारण कर लेंगे। और नहीं कर पाएंगे तो आप आगे कमेंट में हमको कंफ्यूजन अपना भेजिएगा, हम आगे की वीडियो में उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले ये जान लीजिए, नैसर्गिक मैत्री एक ऐसा मैत्री चक्र है जो किसी भी कुंडली में जैसा यहाँ लिखा हो ऐसा ही आपको मिलेगा। लेकिन तात्कालिक मैत्री और पंचधा मैत्री, ये दोनों मैत्री कुंडली दर कुंडली अलग हो जाएगी। तात्कालिक मैत्री भी बदल जाएगी, पंचधा मैत्री बदल जाएगी, लेकिन नैसर्गिक मैत्री वही मिलेगी, क्योंकि ये ग्रहों की प्रवृत्ति, उनके व्यवहार, उनके नेचर पर निर्धारित होती है। जब मैंने तात्कालिक मैत्री आपको समझाया था तो उसमें मैं इसी चार्ट का उपयोग किया था, जिसमें केतु लग्न में बैठे हैं और ये कुंभ लग्न का चार्ट है। आप एक बार चार्ट ध्यान से देख लीजिए, ताकि तात्कालिक मैत्री जब मैं उसका एक शार्ट, एक झांकी आपको प्रस्तुत करूं तो आपको यही चार्ट मैंने पिछले वीडियोज में उठाया था, तो आप यहां से इसको कोरिलेट कर सकें। देखिए, यहाँ केतु लग्न में है, मंगल षष्ठम भाव में है, शनि राहु गुरु ये सप्तम भाव में है, सूर्य शुक्र बुध ये नवम भाव में है, चंद्रमा जो है दशम भाव में है, बाकी सारे भाव रिक्त हैं। उसी आधार पे मैंने पूरा तात्कालिक मैत्री का विवेचन दिया था। आज उदाहरण के तौर पे चंद्रमा को लेता हूं, चंद्रमा का एक शार्ट आपको समझाने का प्रयास करूंगा, फिर आगे सीधे हम पंचधा मैत्री पर आ जाएंगे, आपका समय न लेते हुए। देखिए, मैंने सूत्र क्या बताया था, ग्रह जहां तात्कालिक मैत्री का विवेचन देता हूं, क्योंकि नैसर्गिक मैत्री तो सरल है, सबको पता है। ग्रह जहां बैठता है उस भाव को छोड़ के अगले तीन भाव और उस भाव को छोड़ के पिछले तीन भाव, जितने ग्रह वहां बैठते हैं उससे उसकी मित्रता होती है। और बाकी खुद जहां बैठा है और बाकी के जो भाव बचे 1 2 3 4 और 5, मतलब टोटल 6 भाव, इन भावों में जितने ग्रह बैठते हैं उससे उसकी शत्रुता होती है। अब देखिए, चंद्रमा यहाँ तात्कालिक मैत्री पर आ जाए। चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं, चूंकि पिछले पहले भाव में है। चंद्रमा मंगल के शत्रु हैं, चूंकि पिछले इस भाव को छोड़ के चौथे भाव में है। 1 2 3 4। चंद्रमा बृहस्पति के मित्र हैं, बुध के मित्र हैं, शुक्र के मित्र हैं, शनि के मित्र हैं। किस आधार पे? चंद्रमा और बृहस्पति के साथ क्या है, चंद्रमा इस भाव को छोड़ के पिछले तीसरे भाव में बृहस्पति हैं, इसलिए बृहस्पति के मित्र हुए। बुध प्रथम भाव में है इस भाव को छोड़ के, तो बुध भी मित्र हुए। शुक्र भी यही है, वो भी मित्र हुए। शनि तीसरे भाव में है, 1 2 3, तो शनि भी मित्र हुए। तो इस हिसाब से चंद्रमा का पूर्ण विवेचन हुआ। यह है तात्कालिक मैत्री। अब केतु और राहु का देखिए, आप यहाँ पे कहीं डिटेल नहीं पाएंगे। केतु राहु के साथ क्या है, जैसा शनि मित्रता चक्र में व्यवहार करते हैं वैसा ही राहु और केतु भी करते हैं। तो शनि का जो डिटेल पंचधा मैत्री में निकलेगा वैसा ही राहु का अन्य ग्रहों के साथ होगा और केतु का भी अन्य ग्रहों के साथ वैसा ही डिटेल पंचधा मैत्री में होगा। अब आप आ जाइए पंचधा मैत्री की शुरुआत। अब देखिए, यहां प्रारंभ करते हैं सूर्य से। अब यहां कुछ शॉर्टकट लिखा हुआ है, उसका पहले मैं आपको डिटेल समझा दूं। आई का मतलब हुआ अति मित्र, ए का मतलब हुआ एनिमी शत्रु, बी का मतलब हुआ अति शत्रु, एन का मतलब हुआ न्यूट्रल उदासीन, एफ का मतलब हुआ फ्रेंड मतलब मित्र।
अब देखिए सूर्य चंद्रमा के अति मित्र कैसे हुए। अति मित्र कैसे निर्धारित करेंगे, अति शत्रु कैसे निर्धारित करेंगे, शत्रु कैसे निर्धारित करेंगे, उदासीन कैसे निर्धारित करेंगे और मित्र कैसे निर्धारित करेंगे। अति मित्र का मतलब दोनों मैत्री चक्र में एक दूसरे के मित्र होने चाहिए, तो अति मित्र हो जाएंगे पंचधा मैत्री में। मित्र का मतलब हुआ एक मैत्री चक्र में उदासीन होने चाहिए, दूसरे मैत्री चक्र में मित्र होने चाहिए, तो मित्र बन जाएंगे। शत्रु, यहां शत्रु ये कैसे निर्धारित करेंगे, एक मैत्री चक्र में उदासीन होंगे, एक मैत्री चक्र में शत्रु होंगे, तो फाइनली शत्रु बन जाएंगे। अति शत्रु कैसे निर्धारित करेंगे, दोनों मैत्री चक्र में एक दूसरे के शत्रु होंगे तो अति शत्रु बन जाएंगे। उदासीन कैसे निर्धारित करेंगे, एक मैत्री चक्र में मित्र होने चाहिए, दूसरे मैत्री चक्र में शत्रु होने चाहिए, तो वो पंचधा मैत्री में उदासीन हो जाएंगे। मित्र कैसे निर्धारित करेंगे, एक में उदासीन हो, दूसरे में मित्र हो, तो फाइनली मित्र हो जाएंगे। अब आइए पूर्ण विवेचन के, ये तो सिद्धांत है। देखिए सूर्य चंद्रमा के अति मित्र हैं, तो यहाँ भी मित्र होंगे, यहाँ मित्र होंगे। देखिए सूर्य चंद्रमा के मित्र यहाँ है, सूर्य चंद्रमा के मित्र यहाँ है, तो यहाँ बन गए अति मित्र। सूर्य मंगल के भी अति मित्र हैं, तो सूर्य देखिए यहाँ मंगल के मित्र हैं, सूर्य यहाँ भी मंगल के मित्र हैं, तो यहाँ भी अति मित्र बन गए। बृहस्पति सूर्य के बृहस्पति अति मित्र हैं, तो इसका मतलब सूर्य के बृहस्पति यहाँ भी मित्र होंगे, सूर्य के बृहस्पति यहाँ भी मित्र होंगे, तो यहाँ अति मित्र बन जाएंगे। बुध सूर्य के शत्रु हैं, तो एक कुंडली में वो उदासीन होंगे, सॉरी एक मैत्री चक्र में उदासीन होंगे, दूसरे मैत्री चक्र में शत्रु होंगे, तो यहाँ पे वो शत्रु बनेंगे। अब देखिए सूर्य यहाँ पे उदासीन है, सूर्य यहाँ पे शत्रु हैं बुध के, तो यहाँ पे वो शत्रु हो गए। अति शत्रु कैसे निर्धारित होगा, सूर्य शुक्र के यहाँ शत्रु हैं नैसर्गिक मैत्री में, और सूर्य यहाँ भी शुक्र के शत्रु हैं, तो पंचधा में अति शत्रु हो गए। अब उदासीन, सूर्य शनि के प्रति इस कुंडली में उदासीन है, तो सूर्य यहाँ शत्रु हैं, सूर्य यहाँ मित्र हैं, शत्रु और मित्र मिलकर उदासीन हो गए। इस हिसाब से चंद्रमा सूर्य के अति मित्र हैं, तो चंद्रमा सूर्य के यहाँ मित्र हैं, चंद्रमा सूर्य के यहाँ मित्र हैं, तो यहाँ अति मित्र बन गए। चंद्रमा मंगल के शत्रु हैं, तो चंद्रमा मंगल के प्रति यहाँ उदासीन है, चंद्रमा मंगल के यहाँ शत्रु हैं, तो यहाँ शत्रु बन गए। चंद्रमा बृहस्पति के अति मित्र हैं, तो चंद्रमा बृहस्पति के यहाँ मित्र हैं, चंद्रमा बृहस्पति के यहाँ मित्र हैं, तो यहाँ अति मित्र बन गए। चंद्रमा बुध के मित्र हैं, इसका मतलब चंद्रमा बुध के यहाँ, चंद्रमा बुध के प्रति यहाँ न्यूट्रल है, चंद्रमा बुध के प्रति यहाँ मित्र है, तो यहाँ बन गए मित्र। शुक्र भी मित्र हैं, तो वही पोजीशन होगी, चंद्रमा यहाँ शुक्र के प्रति उदासीन है, चंद्रमा यहाँ शुक्र के प्रति मित्र है, यहाँ बन गए अति मित्र। चंद्रमा शनि के अति मित्र नहीं मित्र, चंद्रमा शनि के मित्र हैं, तो इसका मतलब चंद्रमा यहाँ शनि के प्रति उदासीन है, चंद्रमा यहाँ शनि के मित्र हैं, यहाँ भी बन गए मित्र। इसी हिसाब से मंगल सूर्य के अति मित्र हैं, तो मंगल सूर्य के यहाँ मित्र हैं, मंगल सूर्य के यहाँ मित्र हैं, तो यहाँ अति मित्र बन गए। मंगल चंद्रमा के प्रति यहाँ उदासीन है, इसका मतलब मंगल यहाँ मित्र हैं, और मंगल यहाँ शत्रु हैं, तो यहाँ बन गए उदासीन। मंगल बृहस्पति के प्रति अति मित्र हैं, तो मंगल यहाँ मित्र हैं बृहस्पति के, मंगल यहाँ बृहस्पति के मित्र हैं, तो यहाँ अति मित्र बन गए। मंगल बुध के प्रति उदासीन है पंचधा में, तो मंगल बुध के प्रति यहाँ पे, मंगल बुध के प्रति यहाँ क्या है, एनिमी है, शत्रु हैं, और मंगल बुध से यहाँ बुध की बारी होती है, हाँ न्यूट्रल, मंगल बुध के यहाँ मित्र हैं, यहाँ शत्रु बने और यहाँ मित्र बने, तो यहाँ बन गए उदासीन। मंगल शुक्र के प्रति मित्रवत व्यवहार रखते हैं पंचधा मैत्री में, इसका मतलब हुआ मंगल शुक्र के प्रति यहाँ न्यूट्रल है, मंगल शुक्र के प्रति यहाँ मित्र हैं, तो रिजल्टेंट हुआ वो मित्र बन गए। शनि भी मित्र हैं, इसका मतलब एक जगह उदासीन होंगे, एक जगह मित्र होंगे, तो मंगल यहाँ पे शनि के प्रति उदासीन है, मंगल यहाँ शनि के प्रति मित्र हैं, तो यहाँ बन गए मित्र।
इस हिसाब से सूर्य चंद्र मंगल का पूर्ण विवेचन हुआ। अब बुध बृहस्पति शुक्र इसका आप स्वयं निर्धारित करें, और अगर कोई संदेह हो तो आप हमें सूचित करें कमेंट के माध्यम से, हम उसको अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। आज एक विषय पे बात करने की इच्छा हो रही है, नॉर्मल सा विषय रखता हूं और बहुत हो सकता है आपके काम आए। कुछ लोग ज्योतिष पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, कहते हैं कर्म ही सब कुछ है। हम ये नहीं कहते कि बिना कर्म के कुछ संभव है, कर्म तो वास्तव में प्रथम सीढ़ी है किसी चीज के परिणाम को लाने की। बिना कर्म किए तो कुछ भी नहीं संभव है, ये सत्य है। और इसी बात पे एक उदाहरण देते हैं, इतिहास से मिला के उदाहरण देते हैं तो शायद आप हमारी बात को काट भी ना पाए। आपको पता होगा एक बार सिकंदर ने हमारे देश पे आक्रमण किया था, विश्व विजेता सिकंदर। पूरे विश्व को जीतते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को और आगे बढ़ाते हुए उसने भारत को भी अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया। हुआ क्या, करवाशा नदी के जो दूसरी तरफ पर्वतीय राज्य थे उन सब पे उसने जो है उन पे अतिक्रमण कर लिया, उनकी सेनाओं को या तो पराजित कर दिया या उन्हें ऐसे डर के जाल में उलझाया कि वो स्वतः उसके मित्र बन गए, तो सब मिला के वो उसके अधीन हो गए। उसी समय एक महान ज्ञानी पुरुष कहें या राजनीतिज्ञ कहें, पैदा हुए आचार्य चाणक्य, वो भी उसी दौर के इस भारत मां के सपूत थे। आचार्य चाणक्य ने सोचा कि अगर इसी तरीके सिकंदर अपनी महत्वाकांक्षाओं को फलीभूत करता रहा तो निश्चित रूप से पूरे भारत को अपने में मिला लेगा और उस पूरे भारत पे इस आक्रांता का राज्य जैसे पूरे विश्व में वैसे हो जाएगा। तो आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धि चातुर्य के माध्यम से, उसका शिष्य हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में सम्मिलित कर दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य कर्म करते थे, आचार्य चाणक्य बुद्धि से खेलते थे। इन दोनों ने मिलकर के सिकंदर की सेना में अराजकता पैदा कर दी, विद्रोह पैदा कर दिया, और आचार्य चाणक्य के कुछ और प्रयासों के माध्यम से सिकंदर का स्वास्थ्य खराब हो गया। अंततोगत्वा सिकंदर को भारत छोड़ के बिना करवासा को पार किए हुए लौटना पड़ा। इसी दौरान जब विद्रोह हुआ सिकंदर की सेना में और जब वो देश छोड़ के गया, इसके बीच जो 2-3 दिन का अंतराल था उसमें चंद्रगुप्त ने एक बड़ा प्रासंगिक प्रश्न किया आचार्य चाणक्य से कि गुरुजी ये बताइए, इस बात की क्या गारंटी है कि सिकंदर हमारे किए हुए कार्यों के माध्यम से, हमारा द्वारा कराए गए विद्रोह से इतना विचलित हो जाएगा कि वो देश छोड़ के चला जाएगा। आचार्य चाणक्य ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया था जो आज भी सबको ध्यान में रखना चाहिए और वही परम सत्य है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, बेटा शिष्य, कर्म के अनुरूप फल मिलता है, इस बात को गांठ बांध लो। हमारे अधिकार क्षेत्र में कर्म करना था, हमने कर्म किया, अब फल का इंतजार करो। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे कर्म जैसी हमारी आशा हो सकता है वैसा फल पूरी तरीके ना आए, लेकिन निश्चित रूप से हमने जो किया है उससे मिलता जुलता ही परिणाम आएगा। और 2-3 दिनों के अंतराल के बाद ही सिकंदर की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसने करवाशा पार करने का अपना प्रयास और अपना विचार छोड़ के वो देश छोड़ के चला गया। तो हमारे कहने का मतलब है कर्म आप जैसा करेंगे उससे मिलता जुलता रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए विश्वास रखिए, कर्म से परिणाम जरूर आता है, लेकिन भाग्य अगर साथ में साथ दे रहा होता है तो वो कर्म कम करने से भी बड़ा रिजल्ट आ जाता है। इसके बारे में भी आचार्य चाणक्य ने आगे एक जगह विवेचन किया है, किसी वीडियो में हम समझाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं भी ये मान के ही कर्म कर रहा हूं कि हमारे किए हुए प्रयासों का रिजल्टेंट निश्चित रूप से आएगा। हो सकता है जैसी हम आशा रखते हैं वैसा रिजल्ट ना आए, लेकिन आएगा, ये सत्य है। और इस प्रयास को
इसके परिणाम को देखने के लिए, उसके आने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है मित्रों। बिना सहयोग के कार्य संभव नहीं हो सकता। मैं आपसे धनार्जन करने की बात नहीं कर रहा हूं। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अपने अंगूठे को, अपनी अंगुली को चला के इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तो कर सकते हैं। आप हमारी मेहनत का ध्यान रखें मित्रों। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बना के आप तक पहुंचाने में, इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि निश्चित रूप से हमारे प्रयास में सहयोग तो करिए। आप, यही आपका सहयोग ही तो हमारे लिए रामबाण सिद्ध होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। आगे और किसी विषय पे बात होगी और आप तक अपने प्रयासों को, ज्योतिष को फैलाने का, ज्योतिष को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास मैं जारी रखूंगा। एक बार ये तुच्छ आत्मा, ये तुच्छ प्राणी अपने मन से आपके साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करना चाहता है, हमारा साथ दें, उसे याद किया जाए और इस वीडियो को समाप्ति की तरफ ले जाया जाए। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा